गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉल फॉर केयर। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे क्या हो सकती है एक सही न्यूट्रिएंट डाइट हम सबके लिए। न्यूट्रिएंट डाइट, इससे मेरा मतलब क्या है, या इससे सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने घर में अपने लिए एक न्यूट्रिएंट डाइट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या होती है न्यूट्रिएंट डाइट, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं अपनी एक्सपर्ट यानी कि हमारी डाइटिशियन डॉक्टर रश्मि भाटिया से। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। तो क्या होती है एक न्यूट्रिएंट डाइट, इसके बारे में आपसे जानने से पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ खास रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी, एक खास झलक दिखाना चाहूंगी कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट डाइट फॉर ऑल ऑफ अस। आइए देखते हैं। इस भागती दौड़ती जिंदगी में महिलाओं की लाइफ बहुत ही बिजी हो गई है। सुबह जल्दी उठना, हस्बैंड और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर देना, खुद ऑफिस जाना और शाम को आकर फिर घर के सारे काम करना। इतनी भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में वो खुद को हेल्दी और फिट रखने के बारे में तो सोच ही नहीं पाती। नतीजा तरह तरह की बीमारियां और परेशानी, जिनसे बचने के लिए जरूरी है न्यूट्रिएंट डाइट लेना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे तत्व न केवल शरीर में न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं बल्कि शरीर को हेल्दी और फिट भी बनाता है। तो देखा आपने कि एक महिला के लिए, बशर्ते मैं कहूँगी सबके लिए, एक न्यूट्रिएंट डाइट लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है और किन फॉर्म्स में हमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है। क्यों डॉक्टर्स कहते हैं कि जूसेस पीने चाहिए, क्यों डॉक्टर्स कहते हैं कि विटामिन्स को सही मात्रा में लीजिए या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया से। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या होती है एक न्यूट्रिएंट डाइट। देखिए, जो न्यूट्रिएंट है हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमें इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो हमारी कैलोरीज है 60% कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, और जो हमारा टोटल कैलोरीज है, प्रोटीन हमारा 15 to 20% होना चाहिए और फैट हमारा 15 to 20% होना चाहिए। तो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमें इसको कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, जैसे हमारे विटामिन्स हैं, फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है, ये सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और हर एज ग्रुप के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। ये नहीं कि ये इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है सब एज ग्रुप के लिए सेम नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू योर एज इन सब की रिक्वायरमेंट हमारी ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर कैलोरीज लेते हैं, तो हमें इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम अपनी डाइट या आहार में नहीं ले रहे, जिसकी हमें डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है हमें, तो हमारा क्या है, शरीर लेथार्जिक हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं। बट अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे अगर सपोज आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी की जो मूवमेंट है, मतलब हमारा देखिए चेहरे असर आने लग जाता है पूरे शरीर में, जैसे पीलापन आ जाएगा, पेलनेस है, रेस्टलेस है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं आपके, मतलब मूड स्विंग्स हो जाते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो आपके जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, एकदम नमनेस आ जाती है। फाइबर की कमी होती है तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, और आपको जैसे बहुत हेवीनेस, ब्लोटिंग होती है, खाना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन सी की प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, तो आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत जल्दी गला खराब है, ये सब हो सकता है। तो इसीलिए हमें जब भी हम एक न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम किस क्वांटिटी में मतलब हमारी अकॉर्डिंग टू आवर एज हमारी ये जो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, कैल्शियम है, जिंक है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, ये हम प्रॉपर अमाउंट पे ले रहे हैं जो हमारी एक पर्टिकुलर एज के लिए ज़रूरी है या नहीं। बिल्कुल ठीक, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल रखना है। इनफैक्ट उम्र जो भी हो, लेकिन एक न्यूट्रिशन पूरा हमें मिलना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो आपने दो फॉर्म्स में न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दोनों का ही हमारे शरीर में इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होना जरूरी है, या फिर मैक्रो का थोड़ा सा ज्यादा और माइक्रो का कम? देखिए, मैक्रो का जैसे मैंने बताया कि 60% कार्बोहाइड्रेट से, 15 to 20% प्रोटीन से एंड 15 to 20% फैट से। अगर हम इसको सही क्वांटिटी में ले रहे हैं,
तो हमारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। बट अगर हम सपोज करें 60% कार्बोहाइड्रेट और हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जगह सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जैसे चीनी ले रहे हैं, हर चीज़ मैदे की ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी कैलोरीज तो जा रही है बट जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, जैसे फाइबर नहीं जाएगा आपका, आपके जितने भी कैल्शियम है या ये आपके विटामिन्स हैं, ये आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। मतलब आपका पेट तो भर रहा है बट इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम जैसे कहते हैं फैट लेना है 15 to 20% और हम सारा वो तला हुआ फैट ले रहे हैं, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ फैट नहीं ले रहे, क्योंकि फैट भी 2 हिस्सों में होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हमें दोनों की क्वांटिटी ठीक लेनी चाहिए, मतलब 1:2 की रेशो में लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि 3 to 4 टीस्पून ऑफ ऑयल प्लस घी प्लस बटर इज गुड फॉर यू। अगर हम सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही ले रहे हैं तो और प्योर घी या बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उससे भी हमारी डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम इनका कॉम्बिनेशन ऑफ मील, जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि हम वेजिटेबल्स हमने ले ली है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले लिया है, पर हमने साथ में फैट नहीं लिया, यानी जैसे हम हर चीज़ उबला हुआ ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। स्प्राउट्स तो हम ले रहे हैं बट स्प्राउट्स में अगर हम चाहते हैं कि स्प्राउट से हमें कैल्शियम या आयरन या कार्बोहाइड्रेट या फाइबर हमें अच्छी क्वांटिटी में मिले, तो उसमें हमें जैसे अच्छे मतलब स्प्राउट्स को और रिच करने के लिए उसमें खीरा है, टमाटर है, चुकंदर है, प्याज है, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा मसाला का ये इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में थोड़ा लेमन का। इससे क्या होगा कि आपका जो आयरन कंटेंट है प्लस फाइबर है डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इन सब में हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की भी कमी है तो उससे हमें और प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स के लिए एक मेडिसिन का काम करती है। बच्चों के लिए कहते हैं कि दूध ही काफ़ी है पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए, तो दूध में किस तरह की मतलब मुझे लगता है कि ये न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं जिससे पूरा न्यूट्रिशन बच्चों को मिल जाता है? देखिए, कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक बच्चे का जो पूरा आहार है वो सिर्फ दूध है, इसके अलावा कुछ नहीं, पानी भी नहीं, दाल का पानी भी कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे में 6 महीने तक जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सिर्फ वही जूसेस होते हैं जिससे उनका सिर्फ दूध प्रॉपर्ली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो जाए। अगर जैसे मदर्स को या फादर को बड़ा शौक होता है दाल का पानी, नारियल पानी, आप बच्चे को दे तो रहे हो बट वो बॉडी में ना डाइजेस्ट होता है ना एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि बॉडी में वो एंजाइम्स, वो गैस्ट्रिक जूसेस ही नहीं है जो उससे डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि हम जब भी कुछ खाते हैं उसको मिक्सिंग करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के एक ग्रोथ के लिए 6 महीने तक दूध ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का उस टाइम शरीर ग्रो कर रहा है, हड्डियाँ ग्रो कर रही हैं उससे, क्योंकि दूध में विटामिन ए है, कैल्शियम है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ है, एक आयरन और विटामिन सी को छोड़कर अच्छी क्वांटिटी में। बट जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसीलिए और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, क्योंकि कैलोरीज जब बढ़ती है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा बढ़ती हैं। इसलिए धीरे धीरे बच्चों को हम वीन ऑफ करते हैं, दूध के बाद दाल का पानी, क्योंकि जो बच्चे को ईजिली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो जाए, बच्चे को ब्लोटिंग ना हो, हेवीनेस ना हो, क्रैम्प्स ना पड़े, क्योंकि बच्चा एक्सप्लेन तो करेगा नहीं कि उसको क्या हो रहा है। इसीलिए हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम कभी भी ओवरफीड ना करें, और कोई भी नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना करें। मतलब 1 से 2 चम्मच, अगर आप बच्चे को नारियल पानी या सेब का जूस या दाल का पानी देना चाह रहे हो तो 1 या 2 चम्मच से दीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा बच्चे का रिस्पॉन्ड क्या है। और जो भी कोई नई चीज़ बच्चे को इंट्रोड्यूस करे वो मॉर्निंग में होनी चाहिए। अगर आपने रात में कर दिया, बच्चे को रात भर तड़पता रहा, रात को ना आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हो ना आपको ये पता चलेगा बच्चा क्यों रो रहा है। बिल्कुल। सुबह देते हैं अगर हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे, अगर बच्चा ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तब इमीडिएटली यू कैन टेक टू द डॉक्टर और उससे पूछ सकते हो कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो बी इट एन ओल्डर पर्सन, अगर बच्चों की तो आपने बात बताई, लेकिन बड़े लोगों को कैसे मिल सकती है एक न्यूट्रिएंट डाइट, इसके बारे में बहुत सारी बातें आपसे जाननी बाकी हैं डॉक्टर रश्मि, वो हम जानेंगे। और अगर आप भी वो जानना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम कॉल फॉर केयर। ब्रेक में जाने से पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए 1 गिलास दूध से उन्हें कैसे पूरा न्यूट्रिशन मिल सकता है, या फिर 6 महीने के बच्चों के लिए पूरा न्यूट्रिशन उन्हें दूध कैसे दे सकता है। लेकिन अगर बड़े लोगों की बात की जाए तो हर फल और सब्जी में हम जानते हैं कि कोई ना कोई न्यूट्रिएंट ज़रूर होता है, एलिमेंट, या फिर कुछ ना कुछ हमारे शरीर में ज़रूर देती हैं। लेकिन जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं
यंगर पीपल की बात करें, खास करके लड़कियों की बात करें, तो जो लोग क्रैश डाइटिंग को फॉलो करते हैं तो उनके शरीर में किस तरह की डेफिशिएंसीज सामने आती हैं एक एज के बाद? देखिए उनके शरीर में एक तो आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन ए, इन सब की डेफिशिएंसीज धीरे धीरे आ जाती है क्योंकि बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है। अगर हम क्रैश डाइटिंग करना चाह रहे हैं तो हमें ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें हमारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों के, मैं ये कहूँगी, रिजर्व्स एकदम ज़ीरो हैं। राइट। क्योंकि या तो वो टोटली जंक फूड में है या टोटली वो क्रैश डाइटिंग में हर चीज़ को ना करते रहते हैं। इससे क्या है कि क्योंकि इस एज में जब हमारी बॉडी पूरी तरह से बढ़ रही है, स्पेशली मैं कहूँगी एडोलेसेंट एज में, क्योंकि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ हो रही है, मेंटली ग्रोथ हो रही है, बॉडी डेवलप हो रही है, अंदर न्यू हार्मोन्स आ रहे हैं, तो उनके लिए इंटरनली प्लस एक्सटर्नली बॉडी को फिट रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा विटामिन, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सटर्नली भी बहुत काम कर रहा है और इंटरनली भी बहुत काम कर रहा है। तो उसको और मेंटेन करने के लिए, क्योंकि देखिए इस टाइम बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाता है कि इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, जबकि आजकल बच्चे अवेयर हैं, बट स्टिल कई लोग तो देखिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, बट कई बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं या इमोशनल होते हैं, उनको ये इस सब मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, और स्पेशली बात है उनको एक प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है, तो वो तो बहुत क्यूरियस होते हैं या उनको कई बार गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या क्योंकि इस एज में कहते हैं ना कि अगर कोई भी गलत बात, गलत चीज़ से हम मतलब एक्सेप्ट करें तो वो हमारे दिमाग के लिए भी ठीक नहीं है, फिजिकली ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस एज के लिए क्या है कि एक तो हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है, या वो हमें अपने पेरेंट्स से इजीली मिल सकती है। अगर हम इधर उधर भाग रहे हैं इंटरनेट में, क्योंकि देख रहे हैं, या फ्रेंड्स, या आपका फ्रेंड्स आपको ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स भी तो सेम एज ग्रुप के हैं ना, उनको भी इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो तो थोड़ा मैगजीन में पढ़ लिया, थोड़ा टीवी में देख लिया, थोड़ा इंटरनेट में देख लिया, तो इंटर रिलेट करके वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इस एज में, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स टू, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दे वॉन्ट टू लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम एट दिस पर्टिकुलर एज। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, मेल्स का मैं कहूँगी वो जिम ज्वाइन करने लग जाते हैं, उसके सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं, सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। फीमेल्स को लगता है कि मुझे सिर्फ स्लिम एंड ट्रिम रहना है, हाइट अच्छी होनी चाहिए, तो मैं अभी से तली हुई चीज़ें, ये ड्राई फ्रूट्स, मीठा, ये सब बंद कर दूं। बट ये गलत है, क्योंकि इस एज में हर चीज़ बहुत ज़रूरी। एक बार कहते हैं ना कि हमारा इस एज में पूरा ढांचा बन जाता है। राइट। आपकी जो पूरी बॉडी है, देखिए शुरू में क्या होता है कि वो रूट्स हैं, बट इस टाइम में कहते हैं ना वो पूरा ट्री आपका ग्रो कर गया है, तो आपका जो शरीर है पूरी तरह से बन गया है, तो अब उसको मेंटेन करना है आपको। अगर हम एक, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो जब हम मतलब शुरू में तो हमने ठीक कर लिया, बट जब लीप अप होती है, मैं कहूँगी पेंटिंग ही या सीमेंट के टाइम पे हम नज़रअंदाज कर दें, उसमें हम मिक्सिंग प्रॉपर ना करें या प्रॉपरली वाइट वॉश ना करें, तो जो उसका ओवरऑल लुक है वो सारा खराब हो जाता है। मतलब इंटरनली तो आपका ग्रोथ, इंटरनली आप ठीक हो, बट एक्सटर्नली है आप बहुत ज्यादा डल लगने लग जाते हैं। राइट। तो ये सब एक एज होती है मुझे लगता है एडोलेसेंस की, कि जब हम पूरा न्यूट्रिशन अगर नहीं लेते हैं तो आगे चल के हमारे चेहरे में, हमारे शरीर में सब जगह वो रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स हम कहते हैं, व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, पैची स्किन हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत जल्दी आ रहा है, वो सब चीज़ें हो जाती है। और फिर आप थोड़ा सा चलते हैं, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप में इतना स्टेमिना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल देखी जा रही है, कंसंट्रेशन नहीं रह पाता, एग्रेसिवनेस है, बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, जो कि इस एज के लिए एकदम ठीक नहीं होंगे। इस एज में हमारा जो मेन कंसर्न है अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने पढ़ाई पे भी होना चाहिए, जो कि आजकल डाइवर्ट होता जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो साइकोलॉजिकली हमें अनकॉन्शियस, कि हर किसी को पता होता है कि हम अपनी पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं, एंड एट दिस एज एवरीवन नोज कि उनका फ्यूचर उनको क्या करना है। तो क्या होता है कि कहते हैं ना वो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है, प्लस हम अपनी फिगर कॉन्शियस भी अभी से हो रहे हैं, अपने पहनने ओढ़ने का भी अभी से बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली सोच रहे हैं, और बात बात पे, क्योंकि देखिए कुछ भी है, हर किसी का गुस्सा अपने माँ बाप पे ही निकलता है। फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, स्वीटी पाई बन के रहते हैं। फ्रेंड्स की तो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, पर अपने पेरेंट्स की, स्पेशली मदर्स की, एक पर्टिकुलर चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि इन्होंने मुझे बोल कैसे दिया। अगर बच्चा दूध पी के नहीं गया, मदर ने बोल दिया कि दूध तुम्हारे लिए ज़रूरत है, तो वो दूध पीने का टाइम नहीं, बट हाँ मैं ये कहूँगी मोबाइल पे बात करने का, अपने बालों को सेट करने का, नेल पॉलिश लगाने का, इन सब का टाइम है, बट प्रॉपर डाइट लेने का आजकल टाइम नहीं है। यानी कि मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और काफ़ी अच्छे से बताया डॉक्टर रश्मि ने कि मदर्स की बात को सुनना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माँ हर हाल में अपने बच्चे का इम्पॉर्टेंट क्या है उसके लिए ज़रूरी वो जानती है, और क्या उसके लिए सही है,
क्या उसके लिए गलत है, ये उसे बताना ज़रूरी समझती है। तो आज से ही सभी बच्चे कॉन्शियस हों अपनी फिगर को लेकर, ये मैं गलत नहीं कहती, लेकिन हाँ, अपने मदर्स की बात को मानना भी शुरू कर दें, बजाय इसके कि अपने बालों को संवारना शुरू कर दें। अभी हम बात करेंगे रेशमा के साथ फोन लाइन पर। हेलो, लगता है रेशमा का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन काफ़ी खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया था अपनी बात को, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इस एज में आके एक न्यूट्रिशन वाली डाइट लेना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैलोरी काउंट की बात की जाए डॉक्टर रश्मि, तो एक एग्जैक्ट कैलोरी काउंट कितना होना चाहिए इस उम्र में बच्चों के लिए, एक न्यूट्रिएंट डाइट की बात? देखिए, जो फीमेल्स है उसका अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए बिटवीन 1600 टू 2000, एंड मेल्स के लिए बिटवीन 1800 टू 2200 कैलोरीज होना बहुत ज़रूरी है। बट अगेन गुड क्वालिटी ऑफ सोर्सेज होने चाहिए, यानी कि जंक फूड, इरिटेड ड्रिंक्स, क्योंकि इस एज में मैंने देखा है कि दो एक्सट्रीम्स है, या तो टोटली बच्चे जंक फूड, इरिटेड ड्रिंक्स पे निर्भर है, या टोटली क्रैश डाइटिंग पे निर्भर है। तो घर का खाना उन्हें किस तरह से न्यूट्रिएंट डाइट दे सकता है, ये मैं चाहूंगी कि आप हमारे आज के बच्चों को समझाएं। देखिए, ये है कि आजकल देखिए इतनी ज़्यादा वैरायटी है, एंड आई एम श्योर कि मदर्स को भी बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं। अगर आपका नूडल्स खाने का मन है तो ज़रूर खाइए, बट उसमें वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा डालिए, जैसे गुड अमाउंट ऑफ अनियंस हो गए, आपके बेल पेपर्स है, कैबेज है, कैरेट्स हैं, बीन्स हैं। अगर आप उसको एक्स्ट्रा वेजिटेबल यानी फाइबर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को मिक्स कर देंगे तो वो आपका प्रॉपर बैलेंस डाइट है, प्लस कलरफुल भी लगेगा, क्योंकि देखा कि बच्चे सब्जियां निकाल देते हैं और सिर्फ नूडल्स या मैगी खाना पसंद करेंगे। मैगी भी खाना चाहते हैं, उसमें भी वेजिटेबल्स डालिए, तो इससे आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। मिल्क शेक्स बनाइए, आइसक्रीम शेक की जगह फ्रेश फ्रूट शेक बनाइए, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेगा। बर्गर खाने के शौकीन है, आलू टिक्की की बजाय आप उसमें मतलब मैं ये कहूँगी कि आलू के साथ वेजिटेबल्स डाल दीजिए, कैरेट्स है, पीस है, या बाइंडिंग एजेंट पोहा डाल दीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जिनका मदर्स मुझे लगता है ख्याल रख सकती हैं अपने बच्चों को टेम्पटिंग टेस्टी फूड देने के लिए, साथ साथ न्यूट्रिएंट डाइट देने के लिए, जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्दी हो सकती है। इसके बारे में हम और बात करेंगे डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यू डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। तो अभी ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं वो क्रैश डाइटिंग करती हैं, तो इससे आगे चल के उनके शरीर में किस तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी है कि किन किन फॉर्म्स में हमें एक हेल्दी न्यूट्रिएंट डाइट मिल सकती है। आइए जानते हैं अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया से। तो डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से लोगों को आजकल फैट लेने में काफ़ी परेशानी है, वो चाहते हैं मोटापा ना आए, मैं भी चाहती हूँ कि लोगों के शरीर में मोटापा ना आए, लेकिन इसी के साथ न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि लॉस ऑफ न्यूट्रिशन से आगे चल के बीमारियां लगने लगती हैं। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली किन फॉर्म्स में हमें मिल सकता है, यानी किस तरह का खाना खाने से मिल सकता है? देखिए, वही प्रॉपर बैलेंस डाइट, जैसे 5 फूड ग्रुप से हमें हर चीज़ लेनी चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से 2 से 3 सर्विंग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों मिलाकर हमें कम से कम 7 to 8 सर्विंग्स लेनी चाहिए। सीरियल से और सीरियल प्रोडक्ट से 5 to 6 सर्विंग, एंड फैट्स एंड शुगर कॉम्बिनेशन दोनों से हमें एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग लेनी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ हमें वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, यानी एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये नहीं कि हम खा रहे हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उससे वेट बढ़ता है। अगर हम खा के बैठ रहे हैं अपने आप, जैसे कहते हैं ना, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो हम जितना भी खा रहे हैं उतना बर्न करना हमें बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना ज़रूरी, ये नहीं कि आप 5 मिनट के लिए जैसे मार्केट जा रहे हो तो रिक्शे या कार में जा रहे हो, वॉक कीजिए। लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो ऑफिस में, आप स्टेयर्स का इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल में आप बैठे बैठे बात करने से अच्छा है, जैसे इतनी अच्छी ऐड आती है, वॉक वाइल यू टॉक, तो दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप घंटा मोबाइल पे बात करिए, बट कॉन्टिन्यूसली चलते रहिए, तो आपकी जो कैलोरीज बर्न होगी। क्योंकि इसीलिए लोग कम खा रहे हैं कि उनको पता है कि हम एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे, बैठे बैठे हमारा शरीर फूल जाएगा। शरीर तो फूल जाएगा, बट साथ साथ जो डेफिशिएंसीज है वो भी तो आ ही रही है ना। बिल्कुल ठीक, लेकिन जैसे आपने कहा कुछ देर पहले कि कैलोरीज का बर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है, या फिर यंग पीपल को एक बार फिर से कहना चाहूंगी, ऐसा लगता है कि जितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं उतने का ही हमें आउटपुट होना चाहिए, यानी कि बाहर हमारी निकल जानी चाहिए या बर्न हो जानी चाहिए। तो इज इट राइट एग्जैक्टली? क्योंकि कुछ एक कैलोरीज का तो शरीर में प्रेजेंट होना हर वक्त इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, देखिए, जो बर्न है वो तो उतना ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो गया तो उसका जो हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन है, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, वो हमारी बॉडी में रिजर्व्स में रहता है। तो वो हमारी कैलोरीज जो है, क्योंकि हम कांस्टेंट खाते रहते हैं, तो जो इनपुट, ये कहूँगी कि जो इनपुट हम लेते हैं, देखिए मैं ये कहूँगी कि अगर आज मैं आपको यहाँ बिठा दूँ 4 दिन के लिए भी, पर आपको फिर भी 800 कैलोरीज चाहिए आपके इंटरनल फंक्शन के लिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका इंटरनल फंक्शन धीरे धीरे वीक
वीक पड़ जाएगा। Right. बट अगर आप जैसे फिजिकल मतलब आपको मैं ये कहूँगी कि अगर हम 14 से 1500 कैलोरीज ले रहे हैं तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि 75% हमें बर्न करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर जितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं तो उसके कुछ परसेंटेज ऐसी होती हाँ है जो जी। हमें की बर्न करनी Exactly. जरूरी होती है, जो हमारे शरीर से बाहर निकलनी जरूरी होती है। तभी शायद जिम में जाके लोग अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं और उनका वेट लॉस हो जाता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो हम पैकेज्ड फूड लेते हैं या फिर हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेते हैं या कोई भी बशर्ते हम खाने की चीज या आइटम लेते हैं, उस पर पीछे पैकेट पे लिखा होता है ट्रांस फैट इतने %, फैट इतने %, अनसैचुरेटेड फैट इतने %। तो हम जैसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे फैट्स के बारे में, तो कितनी सही मात्रा होती है कि फैट का प्रेजेंट होना हमें न्यूट्रिशन दे रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो कितने % फैट का होना इंपॉर्टेंट है शरीर के अंदर? देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारी टोटल कैलोरीज होती है उसमें से 15 से 20% हमारा फैट से आना चाहिए। इट इंक्लूड्स बोथ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट। और फैट हमारे फिर दो तरह के और होते हैं, विजिबल फैट और इनविजिबल फैट। विजिबल फैट वो होता है जो हमें दिख रहा है, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच मक्खन। जो इनविजिबल फैट है वो हमारे जैसे दालों का होता है या हमारे सीरियल्स का और सब्जियों का होता हाँ है, सीरियल्स का होता है। तो यानी विजिबल इनविजिबल दोनों ही होना चाहिए, लेकिन सही मात्रा में फैट का प्रेजेंट होना शरीर में इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, हमें बताया कि किन फॉर्म्स में हमें न्यूट्रिएंट डाइट मिल सकती है। और इनफैक्ट मैं तो ये भी मानूंगी कि हमें आज सही फॉर्म में पता चल सका है कि एग्जैक्टली एक न्यूट्रिएंट डाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यानी कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमें मिलने चाहिए और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो भी हमारे शरीर में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो बहुत खूबसूरती के साथ आपने डिफाइन किया। आप यहाँ पर आई हमारे शो पर डॉक्टर रश्मि भाटिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो आज हमने जाना है कि न्यूट्रिएंट डाइट किन फॉर्म्स में हमें मिल सकती है। यंग एज के पीपल को यही कहना चाहूंगी कि एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंसी ये वो एज है जब आप अपने फिजिकली और मेंटली खुद को डेवलप कर रहे होते हैं। तो एक न्यूट्रिएंट डाइट लेना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 20 to 30s के पर्सनस को मैं ये कहना चाहूंगी कि एक हेल्दी डाइट, न्यूट्रिएंट डाइट का होना शरीर में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आगे चलकर आपका शरीर प्रॉब्लम फ्री रहे, यानी डिजीज फ्री रहे और आप एक अच्छी जिंदगी आगे बिता सके। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। आप सब अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।